बात करते हैं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने को लेकर। योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालते ही उनके गृह जनपद से हैरान करने वाली खबर आई है। खबर यह है कि कुछ दबंगों ने जीत का जश्न मनाने पर एक मुस्लिम नौजवान की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। एबीपी न्यूज पर यह खबर दिखाने के बाद पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर का ये परिवार गम में डूबा है। परिवार ही नहीं, गली मोहल्ले और इलाके के लोग भी दुखी हैं, क्योंकि इस परिवार का बेटा बाबर अब नहीं है। पीट पीट कर कुछ लोगों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाने के बाद पुलिस हरकत में आई और हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से घटना पर शोक जताते हुए ट्वीट किया गया। यूपी सीएम श्री माई योगी आदित्यनाथ जी ने कुशीनगर के कटघरी गांव के श्री बाबर जी की लोगों द्वारा पिटाई से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मामले की गहनता से निष्पक्ष जांच हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अब तक की जांच में बाबर की हत्या के पीछे जो वजह सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। परिवार का आरोप है कि बाबर को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक था। यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए बाबर ने दिन रात प्रचार किया था। नतीजों में जब बीजेपी जीती तो बाबर ने इसकी खुशी में मिठाई भी बांटी थी। आरोप है कि इस बात से पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग चिढ़ गए और 20 मार्च को मौका पाकर बाबर को बुरी तरह पीटा। पिटाई में बुरी तरह घायल बाबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन वहां 6 दिन बाद बाबर ने दम तोड़ दिया। किसका प्रचार कर रहे थे, किसके साथ? भाजपा को वोट दे बानी योगी बाबा के, तो हमरा साथे गद्दारी कैले बालो आ साइकिल पर कहत रहल वोट देवे का, साइकिल वोट नहीं की जाता। तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गए ऐठ ऐठ के टांगी से, गलासी से, ईंटा से, हथौड़ी से मारल पुगल। अब प्रधान कहला हाँ जे मार दसो हम देख ले। परिवार वालों का आरोप है कि घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस खाना पूर्ति करती रही। यहाँ तक कि बाबर का शव लेने से भी परिवार ने इनकार कर दिया था। परिवार की मांग है कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हो। एबीपी न्यूज पर खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद इंसाफ की आस जगी। इलाके के विधायक पीएन पाठक बाबर के घर पहुँचे, परिवार को समझाया, खुद जनाजे में शामिल हुए। 24 में संलिप्त तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, एजीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, जो भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढवा के पकड़वाएंगे इन लोगों को। दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गया है। अभी इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं। विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। परिजनों का कहना है कि कई बार वो एप्लीकेशन दे चुके थे, स्थानीय थाने से लेकर कई अधिकारियों तक, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा अभी इनके परिजनों द्वारा बताया गया है। इसकी भी जांच की जाएगी और जो भी दोषी रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कुशीनगर में हुई मुस्लिम युवक की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि योगी सरकार में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ वोट के ठेकेदार हैं जिनको लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बीजेपी में क्यों काम करता है, अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बीजेपी के जीतने पर मिठाई क्यों बांट रहा है। और ऐसे लोगों ने जो हरकत की है, यूपी में योगी जी का राज है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी समर्थक युवा की हत्या के बाद इसी मामले के ऊपर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, अभी तक कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है, जरा बताएं, और कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? पुलिस इस मामले की किस तरह जांच कर रही है? देखिए, इस मामले में अभी तक जो हिरासत की स्थिति है, गिरफ्तारी की स्थिति है, बताया जा रहा है ग्रामीणों और पुलिस की तरफ से कि 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ हो रही है, बात चल रही है, लेकिन इन सब बातों के बीच जरा मैं एक बार आपको ले चलूं उन तस्वीरों पर कुशीनगर की, जो कल के राजनीतिक प्रतिक्रिया का पूरी कहानी बयां कर रही है। जो मेरे सामने कैमरे के फ्रेम पे परिवार बैठा है, उजड़ा हुआ ये परिवार, कारण क्या इस पूरी घटनाक्रम का? ये बीजेपी का झंडा, ये बीजेपी का फटा हुआ झंडा जो आप देख रहे हैं, सारी कहानी इस झंडे को ही लेकर है। बाबर जो कि बीजेपी के
कार्यकर्ता थे और यहाँ पर प्रचार किया करते थे, लोगों से जाकर बीजेपी को वोट देने की अपील करते थे और इसी के कारण स्थानीय जो मुस्लिम समाज के दूसरे स्थानीय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो दूसरे लोग थे वो उनको विरोध करते थे, उनको कहते थे कि सुधर जाओ, मान जाओ, बात मान लो, रुक जाओ वरना तुम पर हमला करेंगे। इसी के चलते यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम होता था। यहाँ पर आते थे, इस जो झंडा लगा इसको फाड़ कर कभी नाली में फेंक देते थे और जिस दिन हमला हुआ उस दिन की कहानी झंडे फटा हुआ ये झंडा बता रहा है। परिजन बता रहे हैं कि जो कुल्हाड़ी थी वो मारकर झंडे को फाड़ा, घर पर हमला किया, पूरा घटनाक्रम घटा। इसमें महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, परिजनों में बात करने से पहले मैं आपको ये कागज का टुकड़ा दिखा दूं कि 30 तारीख को यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, जो समर्थक है दूसरे राजनीतिक दल के, वो आते हैं, धमकाते हैं, जान से मारने की बात करते हैं। ऐसा करने पर बाबर द्वारा ये पत्र यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को भेजा जाता है, अपनी जान खतरे में होने की बात बताई जाती है, जिला अधिकारी को भी ये पत्र भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और उसके बाद चुनाव परिणाम के दिन, जिस दिन यहाँ पर बाबर उत्सव मना रहे थे, पटाखे दगा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, आसपास से भीड़ आती है, 15-20 लोग घर पर हमला बोलते हैं। पूरी कहानी उनकी पत्नी हमारे संग मौजूद हैं जो पूरी बताएंगी। ये जो छोटे बच्चे आप देख रही हैं ये बाबर के बच्चे हैं। परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुका है, तकरीबन 10 लोग हैं। कमाने वाला अब केवल एक व्यक्ति जो छोटा भाई उनका है वो बचा है। मुझे आप बताइए कि क्या कुछ घटा था उस दिन? कुछ नहीं, कहा कोई ऐसे जैसे होता रहा यहाँ तो हम दुहने के आरिफ और अजीमुल्ला, जलेखा और सलमा और नमीसुन और तहीद सब जन मिल के हमारा कहने मुस्तकीम परवेज सब जन मिल के है जब खूब मरना न मरना बहुत मरना भाग के जब घर में गए नहीं तो उठा के वो कोठा पर से चढ़ के ईटा मारना को फेंक दे रहा नीचे। मुझे बताइए कि धमका रहे थे, पहले से क्या बोला करते थे? पहले से धमकी दे रहे थे लोग कि तुम्हारे जान के ऊपर हमला है, हमला है, हमला है, कर देंगे, मान जाओ, तू नहीं माने। सबने हमला किया। कितने लोग थे, क्या क्या हथियार थे उनके पास? उनके पास तो ये टांगी था, हथौड़ी था, ईटा, यही सब 3 चीज। देखिए ये उनके बड़ी बहन, उनके बड़े भाई की बेटी हैं, वो भी मौजूद थी। आपको भी मारा था उन लोगों ने? जी। क्या किया था, क्या बात हुई थी, क्या किया था उन लोगों ने? चाचा जो है ना वो बीजेपी को वोट देने वाले थे तो उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम घटा। आए इन पर भी जो लड़की है उस पर भी हमला किया। राजनीतिक रंजिश का ये पूरा घटनाक्रम था। पुलिस अगर कार्रवाई 30 तारीख को ही कर ले जाती तो आज बाबर की जान बच जाती। ये बीजेपी के कुछ दूसरे इस गांव के कार्यकर्ता है जिनके संग बाबर इलाके में जा जाकर कैंपेन किया करते थे। साहब कुछ बताया बाबर आपको कि क्या चल रहा है, उसके क्या बातचीत हो रही है? हमसे तो यही प्रचार करता था, अपना रोजी रोटी में लगा था। अगर जो मार्केट भी मुर्गा काटने जाता था तो भी अपना पट्टा लगा करके प्रचार करता था, अपना काम में लगा था। वो किसी झुंड में जाकर प्रचार नहीं करता था, वो अपने रोजी रोटी के ज़्यादा इथी में था, लेकिन वो प्रचारक था बीजेपी का। ठीक है, तो देखिए स्थानीय जो लोग हैं वो भी पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। बेहद घटनाक्रम जो है डराने वाला, इस इलाके में दहशत है, इस इलाके में लोगों में बेहद आक्रोश है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जी बिल्कुल अजय, और निश्चित रूप से परिवार की काफी दर्दनाक कहानी है जिस तरीके से, और योगी सरकार 2.0 के सत्ता संभालने के बाद कानून व्यवस्था निश्चित रूप से एक चुनौती है जिसका उसको सामना करना पड़ेगा इस घटना के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।